राम राम जी सब नाम। आज मैं दिखाऊँ हूँ अपने ब्लॉग में कुछ ऐसा जो मैं ये दो प्लांट इसके पाम के लेके आई थी। देखो दिखाते हूँ कितने बड़े हैं ये। देखो इसके अंदर मैंने आके देखा बिल्कुल चिकनी मिट्टी के अंदर लगाए हुए थे। देखो मिट्टी भी आपको दिखाते हुए इन बैगों के अंदर थे ये। इसमें देखो बिल्कुल चिकनी मिट्टी है ये। इस चिकनी मिट्टी में पौधा आगे बढ़ नहीं सकेगा। नर्सरी वाले तो भाई इतने दूर से पौधा लेके आते हैं, फिर उसको रखते हैं कितने दिन रखा जाए, इसलिए उनकी मजबूरी है इस चिकनी मिट्टी के अंदर रखना कि पौधा ज़्यादा बड़ा ना हो। ये कहीं लगे होंगे वहाँ उनके पास गाड़ी में आई हैं तो वहाँ से उखाड़ कर इनमें लगा कर उनके पास भेज दिए। हम लेने गए तो हमें बेचा गया इनको। इनका प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैं लेकर आई थी 800 रुपये में, दोनों 400 रुपये के पेटे। तो फिर मैंने देखा चिकनी मिट्टी में कि चिकनी में तो ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने इनका एक और बताती हूँ कैसे इनको निकाले। जड़ इनकी बिल्कुल ही छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाल्टी के अंदर पौधा पूरा रखा और रख के फिर ऐसे जैसे पौधे को यूँ बाल्टी में रख के इस मिट्टी में तरह से ऐसे डिप करते जाओ। अपने आप ही मिट्टी नीचे रह जाएगी और पौधा ऊपर आ जाएगा। जो हल्की फुल्की मिट्टी लगी हुई है वो पूरी को मत उतारो। पूरी उतारने में तो फिर लगाने में ज़्यादा दिक्कत हो जाए, चलने में पौधे को। और अब ये जैसे हल्की हल्की इसके अंदर रह गई, रूट थी जो छोटी छोटी सी वो बाहर आ गई, उनको मिल गई फिर ये खाद और मिट्टी, जिसमें ये अपनी पकड़ करके जल्दी पकड़ करके चल जाएंगी। अब इनको सीधा मैं ऊपर रखती धूप में या तो फिर भी पौधे को बहुत ही दर्द झेलना पड़ता कि भाई हवा चल रही है या एकदम से धूप पड़ रही है। मैंने फिर ये यहीं गैलरी में रख लिए कि इनको 10 दिन के बाद मैं ऊपर लेके जाऊंगी। आज इनको हो गए 4-5 दिन लेके आई, तब तो बिल्कुल ही कच्चा हरा रंग था इनका कि जैसे कुछ भी नहीं झेल सकते। अब देखो इनका थोड़ा थोड़ा सा रंग भी पकना शुरू हो गया है, जो करड़े हो गए हैं। और 2-4 दिन में और भी इनमें इतनी ताकत हो जाएगी कि इनको छत पे रख देंगे, हवा है धूप है उसको ये सहन कर पाएंगे। मेरा बताने का रीज़न सिर्फ यही है। मान लो आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं और उसमें चिकनी मिट्टी लगी हुई है। चिकनी मिट्टी तो फिर पौधे को बढ़ने नहीं देगी, मरने भी नहीं देगी और आगे बढ़ने भी नहीं देगी। तो आप ऐसा करो, मिट्टी उतारो पानी के साथ में, ज़्यादा पौधे की जड़ को भी मत हिलाओ टलाओ कुछ करो। बस पानी में ऐसे 2-4 बार हिलाया बाल्टी में रख के और मिट्टी नीचे रह जाएगी, पौधा ऊपर आ जाएगा तो दूसरे में लगा दो, उससे पौधा अच्छा चलता है। और मैं फिर आगे दिखाती हूँ अपनी कुछ मैंने कटिंग वगैरह लगाई हैं, उनका रिजल्ट भी जो आप लोगों से पहले दिखाया था मैंने कि ये कटिंग लगा रही हूँ, अब उनका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो ये मैंने गैलरी में रखे हैं। गैलरी से जीने में जाते हुए मेरे जो पौधे देखो मैं पहले ही इनमें भी चिकनी मिट्टी थी, ऐसे ही करके मैंने इनको लगाया था और अब ये अच्छे चल पड़े। देखो इनके अंदर ये रूट दूसरी ब्रांचें भी निकलना शुरू होगी। देखो एक ये निकल रही, एक ये निकल रही। अब मिट्टी इनकी बिल्कुल भुरभुरी और वैसी बनाई हुई है मेरी। देखो मिट्टी अच्छी मिट्टी बनाए जिसमें पौधा जल्दी चले। देखो एक ये लिंक आई थी, इनमें सब के सब में चिकनी मिट्टी थी। आगे दिखाती हूँ जो मैंने अपनी कटिंग लगाई हुई है, उनका रिजल्ट कैसा आया। भाई कोई भी काम करने से पहले तो किसी को पता नहीं होता, करता जाता है, उसमें कुछ नया भी ट्राई करता है, कुछ सक्सेस होता है, कुछ ख़त्म भी हो गया है तो सक्सेस को हम पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही नया काम सीखते हैं। देखो इनके अंदर मैंने बीज डाले थे जो फूलों के हैं। अब ये तो ध्यान नहीं कौन से फूल हैं, पर देखो इनके भी पौधे कितने अच्छे निकले हुए हैं।
इनको निकाल के फिर दूसरे गमले में आ जाएंगी ये। हाँ, ये इसका पता है मैंने, ये लगाई थी मैंने, ये क्या बोलते हैं, सूरजमुखी के बीज, जो देखो इनकी भी कितनी अच्छी अब ये उगे हैं। 2 इसके अंदर हैं देखो। और ये भी पौधे मैं अभी लेकर आई थी, 15-20 दिन हुए हैं ऐसे ही लगाए, देखो कितने अच्छे चल गए हैं। आगे दिखाती हूँ मैं अपनी जो मैंने कटिंग लगाई है। देखो ये कटिंग मैंने चंपा की लगाई थी, कुछ दिन पहले हो गए होंगे, 3-4 महीने इसको रेनी सीजन में लगाई थी। देखो इसकी भी कितनी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। और एक ये लगाई थी जो नर्सरी वाले से भैया से मैं लेके आई थी, उसने अपनी कटिंग बना के रख रखी थी, ये ड्रैगन फ्रूट की। ये एक कटिंग में लेकर आई थी, भैया मैं लेके जाऊंगी इसको, इसका उसने मेरे से पैसा भी नहीं लिया कुछ, तो मैंने इसमें लगा दी। देखो इसका भी रिजल्ट, अब 2 इसके ऊपर पत्तियाँ बन आई हैं। दूसरे पोट में पलटने की होगी ये, देखो अभी पलटते हो या तो 1-2 दिन बाद पलटी जाएगी, नहीं फिर तो इतनी ठंडी हो जाएगी, पलटने से पौधा मरने का खतरा रहता है। देखो इसमें भी इतनी होगी। कुछ ये रेड वाली चंपा की कटिंग लगाई थी, देखो इनका भी रिजल्ट, ये 20 हो गए होंगे, 20-25 दिन लगाए हुए, ये भी अपना बढ़िया काम कर रही हैं। देखो कैसे अच्छी तरह से निकल के आ रही हैं। देखो ये यहाँ से पता चलता है इनका कि भाई ये उठ गई है, इसमें अब ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएंगी, कटिंग चल गई है। देखो इसमें भी ऐसे था, यहाँ से कट किया ये यहाँ से कट किया ऊपर से, और देखो साथ से फिर ये ब्रांचें निकलनी शुरू होगी। ये सब की सब देखो, ये भी इसमें भी ये देखो ये ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जो इनमें निकल जाएंगे पत्ते। और ये मेरा पोहा लाते हैं, जो पोहे की थैली थी, उस थैली के अंदर मैंने ये स्नेक का प्लांट लगाया है। सर्दी में तो चल जाएगा, चलो अपनी जड़ पकड़ जाएगा, इतना गर्मी में फिर किसी और पोट के अंदर इसको पलटी कर देंगे, इतना इसकी ये बन जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। आगे और भी दिखाते हो कुछ कटिंग में आपको। एक देखो इस वाले बेल्स नाम का तो मेरे को पता नहीं है, इसकी कटिंग लगाई थी मैंने कुछ चमासे में, हो गए होंगे 1 महीना के लगभग। देखो अब ये कितनी अच्छी चली हुई है। ये ऐसे ही इसमें लगाई थी गिलास के अंदर, और फिर गिलास से जब ये इसकी ब्रांचें निकलने शुरू होगी तो मैंने ये बोतल के अंदर लगा दी। कुछ देखो यहाँ भी जो कटिंग लगाई हुई है, ये वाली इस बेल की लगाई थी, इस पौधे की। नाम का तो देखो सॉरी माफ़ी मांगती हूँ, इतना ना तो ध्यान रहता, याद भी नहीं होते आजकल। और ये लगाई थी मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग, देखो ये भी कितनी अच्छी हो रही है। और ये है कुछ जेड की कटिंग मेरी, और ये वाली सफ़ेद वाला इंग्लिश डेलिया है, ये उसकी है। और ये फूलों के पौधे बोए थे जो उनके निकले हुए हैं। ये ऐसे मैंने सोचा मटर के लगा के देख लेती हूँ, 2 बीज निकले आएंगे तो फिर दूसरे में पलटी कर दूँगी। देखो ये भी कितने अच्छे आए हैं, ये भी फूलों के पौधे हैं। देखो इसके अंदर भी कितने अच्छे आने शुरू हो रहे हैं, इनको निकाल के फिर दूसरे में लगा दूँगी। आज मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही थी, हल्की ही ट्राई करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। कोई ख़राब भी हो जाती है, ये नहीं है भाई सारे ही चल पाते हैं, पर उनमें से कुछ भी हम 10 लगा रहे हैं, 4-5 भी उसका फल मिल जाता है हमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं दिखाती हूँ मेरा गार्डन कैसा हुआ है, छोटा सा बना के ये भी दिखाती हूँ। देखो दूर तक का, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी,
हो तो गया 9 मिनट का, 9-10 मिनट का। अभी से चलो हल्का हल्का आपको दिखाती हूँ। ये भी एक इस पौधे की रिपोर्टिंग भी मैंने 2 दिन पहले करी है। देखो कितना अच्छा है। ये भी किसी ने मेरे को छोटा सा दिया था, बिल्कुल जैसे उसमें से जड़ में से निकलता है ना, बिल्कुल छोटा सा। और अब देखो मेरा इतना बड़ा हो गया है, 6 महीने के आसपास हो गए इसको मेरे पास आए हुए। ये देखो कितना अच्छा हुआ है। ये मेरी सब की सब पौधे जो दिखा रही हूँ। ये देखो ये वाली बेल भी मैंने अब 2-3 दिन पहले रिपोर्ट की है। देखो इसके अंदर कैसे फूल आते हैं डबल कलर में। देखो ये तो बिल्कुल पर्पल में हो गया है। ये देखो ऐसे में है, देखो कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। और पहले था ये जो अब पीछे वाला पौधा दिखा, उसी के पोट में जो जिसकी जड़ ज़्यादा फैल गई। अब 2 दिन पहले ही मैंने ग्रो बैग के अंदर इसको रिपोर्ट किया है, इस बेल को। लेकिन बेल भी बहुत अच्छी चल रही है। देखो लंबी वहाँ से लेके और ये देखो पूरी। अब देखो इसकी इसको ज़्यादा मिट्टी मिल गई, बड़ा गमला मिल गया तो नए नए से आने शुरू हो गए हैं पत्ते। देखो ये देखो ये सब नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं अब मिलने के बाद। लो जी, आज के लिए इतना ही। ब्लॉग में मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ताकि मेरे को भी आगे करने में अच्छा लगे, कुछ आपको नया करके दिखाऊं। अब धीरे धीरे करने से मेरा गार्डन इतना हरा भरा हो गया है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। राम राम।